अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ईयर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, कि हमने वो डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके एक रिलेशन बनानी है कि टाइम पीरियड जो है उसके लिए फार्मूला बनाना है, उसके लिए इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे बनाई जाती है ये भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम आप सब ने देखा हुआ है। ठीक है, पेंडुलम जो होता है नाइन्थ टेंथ में आपने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। ठीक है, कि वो क्या करता है, मेन पोजीशन के गिर्द, ये उसकी एक पोजीशन हो गई, ये बी हो गई, ये ओ है, तो वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो हमने निकालना है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि लेट्स सपोज वो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से ए पोजीशन से मूव करके बी पोजीशन तक जाता है और दोबारा अगेन ए पोजीशन तक आता है। तो दोबारा ए पोजीशन तक आने में उसे जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसके लिए हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वो लेट्स सपोज हमने बॉब साथ अटैच किया हुआ है इसके, तो अब बॉब का कुछ मैस होगा, ये स्ट्रिंग है, इसकी कुछ लेंथ होगी पेंडुलम की। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाएंगे या यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाएंगे तो ये कुछ एंगल भी वर्टिकल के साथ क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड कर रहे हैं, जिस पे ये डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि हम कैसे इसकी रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे इसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे, कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं। एक ये जो हमने बॉब अटैच किया हुआ है, इसका मैस पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, मैस ऑफ द बॉब। दूसरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये जो हमने इसकी लेंथ ली हुई है। और तीसरा एंगल थीटा विच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, और ये वर्टिकल है उसका। ठीक है, तो जब हम इसको डिस्प्लेस करवा के यहाँ पर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या करना शुरू कर देगा, इसके गिर्द, मेन पोजीशन के गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। तो ये एंगल पे भी डिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन, चूँकि ग्रेविटी से डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इसकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी होगी, इसमें प्रोड्यूस होगी, जो कि ग्रेविटी की वजह से होगी। तो हम उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चार उसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, हम इनको बारी बारी चेक करेंगे कि ये कैसे इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू मैस। और हमें इसको पता नहीं है कि मैथ्स की स्क्वायर के साथ वो कर रहा है, मैथ्स की क्यूब के साथ रिलेशन में, मैथ्स की पावर 4 के साथ रिलेशन में। हम उसका क्या ले लेंगे, अननोन पावर है, तो हम उसके लिए ए सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता, हम उसके लिए बी ले लेते हैं। ठीक है, एंगल थीटा है, थीटा के लिए हम क्या ले लेंगे, सी। और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसके लिए हम इसकी पावर क्या ले लेंगे, डी। ठीक है, तो टाइम पीरियड इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और किस रेट के साथ इन पर डिपेंड कर रहा है वो हमें मालूम नहीं है। इस वजह से हमने मैथ्स की पावर ए ले लिया, एल की पावर बी ले लिया, थीटा की पावर सी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर डी। ठीक है, ये हमने किस वजह से लिया कि हमें पता नहीं है। अभी हम उसके लिए अभी वर्क करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ए क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है, सी क्या आ रहा है और डी क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाएं तो ये क्या बनेगा, टी इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट मैस की पावर ए, लेंथ बी, थीटा सी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर डी। ठीक है, अभी हम दोनों साइड्स पर इसकी डायमेंशंस चेक करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी इक्वेशन की इक्वलिटी के लिए आपको दोनों साइड्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये टी है, ये मैस है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा टी को जब डायमेंशनली मैं चेक करूँगा, हम टाइम पीरियड की डायमेंशंस निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड के लिए फार्मूला रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। टी इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट्स की मैंने आपसे कहा था कि डायमेंशंस नहीं होती हैं, मैस है, तो क्या लिखेंगे, मैस के लिए कैपिटल एम पावर ए, लेंथ के लिए कैपिटल एल पावर बी, थीटा आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा, एक फार्मूला एल इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एल ओवर आर के। ठीक है, एल ओवर आर, एल भी लेंथ है
और रेडियस आर भी क्या है, लेंथ है। तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। थीटा के लिए हम डायमेंशंस क्या यूज़ करेंगे, एल ओवर आर है, एल लेंथ है, आर भी लेंथ है। तो एल, ये जो ऊपर है इसकी डायमेंशन मैंने लिखी एल, और ये नीचे डिवीजन में जो लेंथ है इसकी पावर, जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो एल इंटू एल -1, और पावर थीटा की पावर क्या थी, सी। ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन का हमने पहले भी वर्कआउट कर चुके हैं इस पे कि वो क्या होती है, एक्सेलरेशन एल टी -2, उसकी उसकी जो डायमेंशंस होती हैं। तो एल टी -2 पावर क्या है, डी। ठीक है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब देखें हमने दोनों साइड्स की डायमेंशंस को इक्वेट करना है। ठीक है। देखें यहाँ पर टी की डायमेंशन क्या है, टी की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 है। ठीक है। तो और उसके बाद आप बाकी चीज़ें देखें, बाकी क्या है हमारे पास, इधर m है, यहाँ पर m कुछ नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ। देखें ये t की पावर 1, अच्छा इस t की पावर 1 को मतलब t आ रहा है इधर, तो इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ। देखें यहाँ पर m है हमारे पास, l भी है, और हमारे पास क्या है जी, m और l हमारे पास और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इस t1 की जगह मैं साथ में इसके लिख सकता हूँ। देखें m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, और t रेज़ टू पावर 1। देखें m की पावर 0 क्या बनेगा 1, l की पावर 0 भी क्या बनेगा 1, और t की पावर 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई t क्या आ जाएगा, t की पावर 1, वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स पर डायमेंशंस को इक्वेट करवाना है। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर m की क्या पावर है, a है, बाकी कहीं पर m है नहीं है। तो इस साइड पे m की पावर a है, तो इस साइड पे m की पावर क्या है, 0 है। तो डायमेंशंस के लिए मतलब बेसिस अगर m इधर भी है तो इसकी पावर आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस साइड पे m की पावर क्या है, m की पावर है a। ठीक है। ये जो थी यहाँ से देखें l को चेक कर लें आप, l की क्या क्या पावर बनती हैं, l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर बनेगी एक, जब ये c के साथ मल्टी, इस यहाँ पर 1 पावर है, 1 c के साथ मल्टीप्लाई होगा c। अच्छा एक पावर b है, ये मैं इसको लिख रहा हूँ l, देखें जी एक पावर इसकी क्या है, b है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर 1 c के साथ, ये भी l की पावर में, l की 1, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 की पावर c और -1 की पावर c, तो ये प्लस c और माइनस c आ जाएगा। तो b प्लस c माइनस c, और देखें कहीं पर और l है, ये l की पावर क्या है, d है। तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो l की पावर बेसिस सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी। तो साथ में l की पावर क्या आ गई है, d। ठीक है। अब इसके बाद टाइम की देखें, टाइम की इस साइड पे पावर 1 है और इस साइड पे देखें क्या है, यहाँ पर टाइम कहाँ पर है, ये t की पावर -2, और साथ में क्या है d, तो -2d। ठीक है। तो हम t की पावर क्या लिखेंगे, अब दोनों साइड पर डायमेंशंस को इक्वेट करवाएं आप। ठीक है। यहाँ पर क्या है, m की पावर 0 है और इधर m की पावर a है, तो मतलब 0 किसके इक्वल होगा, a के, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। नेक्स्ट आ जाए जी, l की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, b प्लस c माइनस c प्लस d, प्लस c और माइनस c कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l की पावर सॉरी 0 इक्वल्स टू b प्लस d, तो b प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है। तीसरा आ जाए, देखें इस साइड पे टाइम की डायमेंशन पावर क्या है, 1 है, और इस साइड पे टाइम की क्या है, -2d है।
तो 2d इक्वल्स टू -2d इक्वल्स टू 1। यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, d इज़ इक्वल्स टू 1/2, और ये माइनस का साइन, माइनस, ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, इस d को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, b प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, -d के। ठीक है, ये d इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू -d, क्या d की वैल्यू हमने फाइंड की है -1/2, ये क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास d भी आ गया, a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a भी आ गया, b भी आ गया, d भी आ गया, और सॉरी यहाँ पर हमने एक थीटा को नहीं बीच में इंक्लूड किया था, यहाँ पर थीटा की पावर c थी, अच्छा सॉरी थीटा की पावर भी 0 है, और यहाँ पर जो थीटा आया था हमारे पास +c -c, तो वो भी किसके इक्वल आ रहा था, 0 के। तो c हमारे पास जो पावर है वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, c इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये चारों a b c d जो हमारे पास अननोन थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं, उनको जस्ट आपने सिंपली इक्वेशन में पुट करना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखें कैसे, ये देखें टाइम पीरियड t1, m की पावर a हमारे पास क्या है 0, एनी नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये m की पावर a क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह l की पावर हमारे पास क्या थी, b प्लस d। ठीक है,